नागालैंड के आदिवासियों में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वहां के जंगलों में बहुत सारे भूत भटकते हैं जो कि एक बहुत बड़े शैतान की पूजा करते हैं। अगर अमावस्या की रात को कोई भी जंगल में निकलता है तो उसका सामना उस शैतान और उसकी पूरी भूतों की फौज से हो सकता है। कलकत्ता में रहने वाले आफ्ताब नाम के एक मशहूर ब्लॉगर ने जब ये सुना तो वो निकल पड़ा अपने गोस्ट हंटिंग एडवेंचर पर। उसने अपने अब्बू से जिन को काबू करने की तालीम ली थी और वो उसी की मदद से उन भूतों को अपने वश में करता था। वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करता था। कुछ चीजें वाकई अजीबोगरीब होती थी, इसीलिए उसके फॉलोअर्स उसके गोस्ट हंटिंग एडवेंचर्स को बड़े मन से देखा करते थे। वो अपने एक दोस्त के साथ नागालैंड के जंगलों में पहुंच गया। वहां के आदिवासियों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन आफ्ताब के ऊपर उन जंगलों के भूत देखने का जुनून सवार था। लेकिन इस बार वो जिसका सामना करने वाला था वो कोई मामूली भूत नहीं था। इस बार शायद आफ्ताब का ये शौक उसकी मौत की वजह बनने वाला था। शैतान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके दिमाग के साथ खेल सकने की काबिलियत। वो आपको कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी महसूस करा सकता है। आफ्ताब को उस जंगल में एक गुफा मिली जहां उसे बहुत सारे झिंगुरों की आवाज आ रही थी। उसने अपना फोन का कैमरा ऑन किया और वो अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई उसे पीछे से छूकर गुजरा। आफ्ताब के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो गुफा नीचे की तरफ जा रही थी और उसका फोन भी नीचे फिसलने लगा। आफ्ताब अपने फोन के पीछे पीछे भागा, पर वो फोन जाकर सीधा गुफा के नीचे एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा। आफ्ताब भी नीचे गिरने ही वाला था तो उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। तभी उस गड्ढे में से आग की लाल लपटें हवा में ऊपर तक उठने लगी। उस आग के बीच में बहुत से लोग अधमरे होकर पड़े हुए थे। वहां एक शैतान था जो कि उन सभी को चाबुक से मारकर उठा रहा था। आफ्ताब और उसका दोस्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आफ्ताब ने सोचा कि अब यहां से निकल जाने में ही उनकी भलाई है, लेकिन उस गुफा की एंट्री पर एक दीवार बन चुकी थी। उन्होंने पीछे देखा तो वो अधमरे लोग उनके पास आने लगे। आफ्ताब ने अपने होश संभाले और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने अपने बैग से छोटी सी एक बोतल निकाली और उसमें से पानी की छींटें उन भूतों पर मारी। वो अपने अब्बू की सिखाई गई सारी तरकीबों को आजमाने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आफ्ताब का दोस्त तो घबराहट के मारे वहीं बेहोश हो गया। वो अधमरे भूत अब भी उन दोनों की तरफ आ रहे थे कि वो लोग अचानक से रुक गए और आफ्ताब को घूरने लगे। तभी पीछे से वो शैतान आया जो सबको चाबुक से मार रहा था। उसने आफ्ताब को उठाया और उसने अपने हाथ से कुछ कीड़ों को निकाला। वो कीड़े सीधा आफ्ताब की नाक में घुस गए और फिर उसके दिमाग में चले गए। कुछ ही पलों में आफ्ताब की आंखें बंद होने लगी। सुबह कुछ आदिवासियों को उसका दोस्त गुफा के बाहर मिला, लेकिन आफ्ताब गायब था। आफ्ताब का वो दोस्त अपनी याददाश्त खो चुका था और आफ्ताब उस दिन के बाद से किसी को नहीं दिखा। शायद अब वो भी नागालैंड के जंगलों में उस शैतान की फौज में कहीं भटक रहा होगा। कई साल पुरानी बात है, जब मैं अकेले बैठ के घर में बोर हो रहा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कॉल किया और कहा कि हम लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप आना चाहोगे? मैंने कहा श्योर, हम आना चाहेंगे। उसने बताया
कि जगह ऐसी है, जंगल, जंगल के बीच में एक झरना है, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर हम रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो हम लोग वहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं। हम इतने बड़े हो चुके थे कि हमारे पेरेंट्स ने उस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया था। हम लोग कार से जा रहे थे। जंगल के अंदर जाते ही हमें एक हाईवे भी दिखाई देता है। हम उस हाईवे से सही सलामत उस रेस्टोरेंट और उस झील के पास पहुंच जाते हैं। काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ज्यादा लोग नहीं थे, पर 2-4 लोग जरूर थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये कहाँ ले आए हो, कहाँ ज्यादा लोग भी नहीं है, रात ज्यादा हो चुकी है, चलो अब रेस्टोरेंट में एक रूम बाय करते हैं और उसके अंदर सोते हैं। कल सुबह होते ही हम लोग हाइकिंग करना शुरू कर देंगे। हमने रेंट पे रूम ले लिया। कुछ देर हम लोग झील के पास टाइम पास कर रहे थे, तभी मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। तभी मैं ये देखता हूँ कि किसी की गर्दन, जैसे किसी इंसान की गर्दन तैर रही हो। मैं अपने दोस्त से ये कहा कि वहां पर देखो क्या चीज है। रात ज्यादा थी, चांदनी रात हो रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो चीज लकड़ी की टुकड़ा है। दूसरा दोस्त मुझसे ये कहता है कि कोई चिड़िया होगी जो वहां पर बैठने के लिए आई होगी। हम लोग 2 घंटे तक वहीं पे बैठे हुए थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। अभी भी वो चीज वहीं पर थी। मन ही मन में मैं ये सोच रहा था कि कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर वो कोई चिड़िया नहीं है जो इतनी देर तक पानी में होगी, शायद कुछ और है। तभी मैनेजर हमारे पास आकर ये कहता है कि होटल में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए आप लोग आज रात इस होटल में सो लीजिए। हम आपको 2 कमरा अलाउ कर देंगे और मैं इस होटल में नहीं रहूंगा। मैं होटल को बाहर से लॉक करके चले जाऊंगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हाँ कहे। हम लोग कहते श्योर, आप जा सकते हैं। वो हमें होटल के अंदर बाहर से लॉक करके चला जाता है। हम लोग उस होटल के अंदर रूम में बैठे हुए थे। काफी टाइम हो गया, अब सोने का समय आ चुका था। हम लोग सो रहे थे। जैसी मेरी आंख लगी थी, तुरंत चिल्लाने की आवाज आती है। मैं बगल वाले रूम में भाग के जाता हूँ। तभी मैं ये देखता हूँ कि एक दोस्त काफी ज्यादा डरा हुआ है, कोने में बैठकर उसका पूरा शरीर कांप रहा है। तभी मेरी नज़र पंखे पे पड़ती है। मेरा एक और दोस्त जो कि हमारे साथ आया हुआ था, वो उसकी गर्दन पंखे से फंसी हुई है, जैसे कि किसी ने उसे जबरदस्ती फांसी पे लटकाया हो। मैनेजर तो वहां से जा चुका था। हम लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त और मैं बैठकर बस बातें कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हम 3 जने बचे थे, क्योंकि हम 4 लोग आए थे पर एक को खो दिया। तभी उनमें से एक ये बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम आ रही है। वो वॉशरूम जाता है। काफी टाइम हो गया, वो वापस नहीं आया। तभी हमने देखा वॉशरूम की तरफ कि किसी की चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग दौड़ के गए। हमने देखा कि वॉशरूम की खिड़की से हमारा दोस्त लटका हुआ है। जब तक हम जाते काफी देर हो चुकी थी। वो 4th फ्लोर से नीचे की तरफ गिर गया और उसकी जान चली गई। अब हम होटल में सिर्फ 2 जने बचे हुए थे। हमें लग रहा था कि उस होटल में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो हमारे लोगों की जान ले रही है या फिर हमें परेशान कर रही है। अब वो भी नहीं रहा। अब बचे थे हम 2। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जितने भी चादर रखे हुए हैं फ्लैट में, सारी चादर उठा के लेके आओ और उसको हम एक जोड़ के मजबूत रस्सी बनाएंगे और यहाँ से कूद जाएंगे और भाग के अपने घर वापस चले जाएंगे। ये प्लानिंग करने के बाद हमने एक बड़ा सा रस्सी बनाया। वो रस्सी कम पड़ रही थी। तब हम 2nd फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। 2nd फ्लोर पे हम लोग खिड़की से मजबूती से उस रस्सी को बांध देते हैं। पहले मैं उतरता हूँ, फिर मेरे दोस्त जैसे ही वो उतरता है वैसे ही वो रस्सी टूट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। मैं कार उठाकर वहां से भागने लग जाता हूँ। मैं ना आगे देखता हूँ ना पीछे। मैं बहुत ही अंधाधुंध कार को चलाने लग जाता हूँ। तभी आगे जाते जाते मुझे रास्ते पे वही चीज जो पानी के अंदर तैर रही थी दिखाई दी। इस बार उसका हुलिया देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। मेरा गाड़ी से कंट्रोल खो गया और मेरी एक्सीडेंट हो गई। मैं बेहोश हो चुका था। अगले दिन मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरे आसपास पुलिस खड़ी है और मेरे मॉम डैड मुझसे पूछते हैं कि तुम गए वहां पर, क्या क्या हुआ। पुलिस मुझसे काफी ज्यादा पूछताछ भी करती है। मेरे साथ जो जो हुआ मैंने सब बताया। आई नो वो क्या चीज थी, वो क्या करना चाहती थी, पर उस रात मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। पुलिस होटल के मैनेजर को पकड़ के लाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में ये पता चलता है कि कई साल पहले इस होटल पे एक लड़की आई हुई थी। वो लड़की ड्रग्स बहुत ज्यादा लेती थी, वो नशे में रहती थी। वो एक दिन वो होटल की छत पे चली गई थी और वहां से कूद के अपनी जान दे दी थी। हमारा होटल बंद ना हो जाए इसलिए हमने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया।
इसके कारण लोगों का कहना है कि वो लोग कई बार ऐसी चीज देखते हैं जिनकी वो सोचते भी नहीं है, जिसकी वो लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं।